अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह। अस्सलामुअलैकुम। जिनकी आवाज़ सुनकर पत्थरों में भी जान आती है, एक छोटी सी लाइन कहकर मैं कारी साहब को माइक हैंड ओवर करता हूँ कि कारी अहमद अली साहब, क्या तुम्हारी निराली शान है। कारी अहमद अली साहब, क्या तुम्हारी निराली शान है। इल्म का मरकज हो तुम, इस्लाम की पहचान हो। कारी अहमद अली साहब, तुम्हारी क्या निराली शान है। इल्म का मरकज हो तुम, इस्लाम की पहचान है। ऐसे ही हमारे जनाब कारी अहमद अली फलाह दारैन, जो मजलिस फैज सुलेमानी मोटी नरोली, उनके फाउंडर है। माशाल्लाह काफ़ी अच्छा काम करते हैं, इंटरनेशनल स्पीकर है, तारुफ के मोहताज नहीं है। जहां भी जाते हैं अपना जलवा बिखेर देते हैं, नौजवानों के फेवरेट है। तब तुम देखते होगे हर आदमी की एक लिमिट होती है, एक टाइम पीरियड होता है, एक एक्सपायरी डेट लिखी होती है हर चीज पर माशाल्लाह हम सबके लिए प्राउड बात है, हमारे कारी साहब लाइफ टाइम अचीवमेंट है। कभी भी बयान सुनो, कोई एक्सपायरी डेट नहीं आएगी। कोई भी प्रोग्राम की शुरुआत पाक परवरदिगार के नाम से लेते तो अल्लाह उसमें बरकतें दे देता है, बुरी बलाओं से बचाता है। और इतने बड़े आलिम दीन बैठे हो और मेरे हाथ में माइक हो और मैं कुछ बोलूँ वो गुस्ताखी होगी। तो आना अब माइक हैंड ओवर करूँगा कारी साहब, वो हमें आज के प्रोग्राम का तिलावत कुरान से अपनी माशाअल्लाह आवाज़ में हम सबको फैज़ मिले ऐसा, और आज की महफिल को उनके आवाज़ के साथ ही नूर बरसेगा। क्योंकि जहाँ अल्लाह वालों के कदम होते हैं, अल्लाह वालों की महफिल होती है, वह फरिश्तों का भी आगाज होता है और वो प्रोग्राम और वो महफिल अजीमुस्शान बन जाती है। अगली आवाज़ कारी साहब की। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमिन दूनिहिमा जन्नतान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान मुदहाम्मतान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान फीहिमा ऐनानि नज़्ज़ाख़तान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान फीहिमा फ़ाकिहतुन व नख़्लुन व रुम्मान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। शुक्रिया माशाअल्लाह। कारी साहब इजाजत। फैज वेलफेयर एड आयोजित मोतिया एंड डायलिसिस प्रोग्राम जो हर साल होता है, माशाअल्लाह उसके अंदर हम सब आज विटनेस बनने जा रहे हैं, उसके गवाह बनने। जब भी सूरत के और अडाजन और रांदेर और जैनब की हिस्ट्री में जब भी हिस्ट्री लिखी जाएगी तो सुनहरी अक्षरों के अंदर ये प्रोग्राम का जिक्र किया जाएगा। तारीख 9 जनवरी 2026 जैनब हॉस्पिटल की हम बात करें तो जैनब हॉस्पिटल को 25 साल पूरे हुए हैं, और रांदेर के अंदर और अडाजन और सूरत में शायद ही कोई ऐसा वाहिद बासिंदा होगा जो इस नाम से अनजान होगा। ऐसे जैनब हॉस्पिटल के जब पहले फाउंडर थे जिन्होंने जैनब हॉस्पिटल स्टार्ट की थी, उनका नाम अशरफ सेठ नूरानी था। और आज जो अभी जो चेयरमैन है जैनब के, उनका सरनेम भी नूरानी है, मकसूद भाई नूरानी। और फिलहाल जो जैनब हॉस्पिटल की जो पूरा कार्यक्रम है, पूरा वहीवट है जो संभालते हैं तुफैल भाई नूरानी, जो जैनब हॉस्पिटल में कार्य कर रहे हैं। ये बात चली हमारी जैनब हॉस्पिटल की। उसके बाद हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले मैं हाजी जुनैद भाई औरावाला साहब को आवाज़ दूंगा कि वो स्टेज के करीब आ जाए, स्टेज के पास। और हमारे बीच में मौजूद आज के प्रोग्राम के अध्यक्ष, वो इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर
और इल्म की दुनिया के एक रोशन चिराग, कोहिनूर डायमंड, वैसे जनाब कारी अहमद अली फलाई साहब मजलिसी फैज सुलेमानी मोटी नरोली के प्रिंसिपल है, वहाँ के फाउंडर है, करता धरता है। और आज के हमारे प्रोग्राम में उनकी हाजिरी ने उनकी प्रेजेंट के अंदर ये प्रोग्राम को चार चांद लगा दिए हैं। ऐसे हमारे कारी अहमद अली साहब के लिए सबसे पहले तो जोरदार तालियां हो जाए उनके लिए, उनकी शान में। हमारे मरहूम लतीफ यूनिस ओरावाला ट्रस्ट के हाजी जुनेद भाई ओरावाला, उनको गर्म जोशी के साथ अजीमुस्तान तरीके से, और यहाँ पे हमारे जुनेद ओरावाला साहब तुफेल भाई ने उनको जैनब हॉस्पिटल की एडवाइजरी कमेटी के अंदर भी शामिल कर लिया है, तो जैनब हॉस्पिटल की ओर से भी दे रहे हैं। वो आज हमारे गेस्ट भी है और यहाँ पर हमारे आयोजक भी है। हाजी जुनेद भाई ओरावाला काली साहब को बुके देते हुए और साल पहनाते हुए। उसके बाद दूसरी शख्सियत बैठी है मौलाना शोएब गजरा साहब, यूके फैज वेलफेयर एक्ट के जिम्मेदार, जो माशाल्लाह सोशल मीडिया के अंदर काफ़ी नामचीन ट्रस्ट है हमारा फैज वेलफेयर एक्ट। कारी साहब के थ्रू, कारी साहब उनके थ्रू काम करते हैं माशाल्लाह। जितने भी समाज के काम होते हैं, सोशल काम होते हैं, मानव सेवा के काम होते हैं, वैसे मौलाना शोएब गजरा साहब को भी हाजी जुनेद ओरावाला साहब, जो जैनब एडवाइजरी कमेटी के मेंबर भी है, लेट यूनुस लतीफ ओरावाला ट्रस्ट के फाउंडर है, बहुत सारे होद्दे हमारे जुनेद भाई ओरावाला साहब के। और हमारे सोशल मीडिया वाले भाई, फोटोग्राफी वीडियो वाले भाई, तस्वीर और वीडियो लेना बहुत जरूरी है, आईने बीता हुआ कल नहीं बताते। भाई तालियां हो जाए जोरदार। इतनी सारी पब्लिक बैठी है, हमारी बहनें बैठी है, वॉलेंटियर बहनें भी आ चुकी है। उसके बाद मैं आवाज दूंगा हजरत मौलाना हुजैफा साहब फलाई, जो हमारे कारी अहमद अली साहब के भाई हैं। उनको भी जनाब हाजी जुनेद ओरावाला साहब बुके और साल देकर उनका वेलकम करेंगे, खुशामदीद करेंगे। उसके बाद आवाज दूंगा कारी साहब के स्टेज पर जलवा अफरोज हुए हमारे गुलाम साहब, हाजी गुलाम साहब, वो भी यूके से आए हुए हैं, मौलाना शोएब गजरा साहब के जोरदार तालियां हो जाए। इस उम्र में भी लंबा चौड़ा सफर कर कर आज के प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए हमारे लिए आए हैं। बहुत ही कम लोग हैं, आजकल लोग पैसे दे के निकल जाते हैं, लेकिन बहुत ही ऐसे कम शख्सियत है जो अपनी हाजिरी भी देते हैं। हमारे शोएब साहब, गुलाम साहब, हाजी गुलाम साहब, अहमद भाई, हाजी अहमद भाई, वो भी यूके से आए। जोरदार भाई तालियां हमारे लिए, इतने बार बार से मेहमान आए हैं। यूके हम मोबाइल में सुनते हैं, यूके के लोग कैसे हो गए, तो देखिए ये यूके की पहचान, इस्लामिक लिबास माशाल्लाह, हमारे नबी की सुन्नत रखे हुए सभी हमारे हाजी साहब, आलिमुद्दीन कारी साहब की टीम बहुत ही नूरानी टीम है। पनवेल से आए हुए हाजी जुबेर साहब, मुफ्ती जुबेर साहब पनवेल महाराष्ट्र से आए हो, जोरदार तालियां हो जाए उनके लिए भी। इसके बाद नहीं है, ये पक गया, अब वो ललिता में। और हमारे अक्सर कारी साहब का प्रोग्राम हो, जुनेद भाई का कोई भी कार्यक्रम होता है, साथ में ही मिलके करते हैं। तो बिस्मिल्लाह जो ग्रुप है वो बहुत ही अपनी खिदमत देता है। सभी बिस्मिल्लाह ग्रुप के मेंबर ऊपर आ जाए। आज के प्रोग्राम की आन बान साल हमारे अध्यक्ष जनाब कारी अहमद अली साहब, उनका बुके देके बिस्मिल्लाह ग्रुप। हमारे इलियास भाई सोपारी बिस्मिल्लाह ग्रुप
साथ में सोहेल भाई दूधवाला, अहमद भाई बीडीवाला, माशाअल्लाह, शुक्रिया कारी साहब, सोहेल भाई, अहमद भाई एंड इलियास भाई सोपारी, ऑल बिस्मिल्लाह ग्रुप। खिदमत चैरिटेबल ट्रस्ट उधना में आया हुआ है और जहां भी प्रोग्राम होते हैं कारी साहब के, फैज वेलफेयर एक्ट के, हाजी जुनेद ओरावाला के, तो जितने भी प्रोग्राम होते हैं वो प्रोग्राम में स्पीकर तरीके खिदमत चैरिटेबल ट्रस्ट के ट्रस्टी की तौर पर जावेद भाई देन देन और इकबाल भाई यहाँ मौजूद है। उनको हमारे इलियास भाई सुपारी वाला बुके देंगे। उमर वाला ग्रुप से जो हमारी बहनें आई है, कोई एक जिम्मेदार यहां पर आ जाए प्लीज, जरा जल्द से स्टेज के करीब आ जाओ। ये सम्मान करें ललिता बेन। हमारे स्टेज के ऊपर मौजूद एक बहुत ही सूरत की जानी मानी हस्ती, बहुत ही कम उम्र में जिन्होंने टेलीविजन की दुनिया हो, पत्रकार की दुनिया हो या एडवोकेट जगत हो, उसके अंदर अपने डंके गाड़ दिए हैं, ऐसे हमारे एलके स्टार के ऑनर कम एडवोकेट ललिता बेन सोसा, जोरदार तालियां उनके लिए हो जाए। तो उमरवाड़ा के जो हमारी बहन है उनको मैं यहाँ इनवाइट करूंगा कि आज के प्रोग्राम में ललिता बेन एडवोकेट सोसा, ललिता बेन सोसा एडवोकेट, जो हमारे हाजी जुनेद वाला ओरावाला साहब की बेटी है, भाई एक बार फिर से जोरदार तालियां हो जाए। डिजिटल स्त्रियों, कोई भी महिलाओं के प्रोग्राम हो, महिलाओं की आवाज बनकर अक्सर खड़े रहते हैं, ऐसे हमारे ललिता बेन सोसा का यहाँ बुके देके लेडीज आई है, इनमें से ये लेडीज का सम्मान कविता बेन करेगी। ललिता बहन का सम्मान हो रहा है। हमारी उमरवाड़ा की बहन, वो आज के हमारे प्रोग्राम के जिम्मेदार की ओर से ललिता बहन एडवोकेट का सम्मान कर रहे हैं। माशाअल्लाह, ये हमारी भारत की पहचान है। उमरवाड़ा की हमारी जो लेडीज बहन है वो यहां पर रहेंगी और आज के प्रोग्राम के आयोजकों की ओर से फैज वेलफेयर, फैज सुलेमानी, कारी अहमद अली साहब और जितने भी हमारे प्रोग्राम में, आप रुको उमर, तो उनका कविता बेन लापसी वाला, वो उनका फूल देके बुके देके सम्मान करेंगे। उमरवाड़ा लेडीज ग्रुप। पहले अभी इसका बाकी है ना, कविता बेन का। कविता बेन की ललिता बेन, हाँ ललिता बेन, और शबनम पतंग वाला दोनों भी ललिता बेन। शुक्रिया कविता बहन। अब मुझे खुद बताया गया है कि ललिता बहन सोसा का जहां नाम लो तो ललिता बहन ने ही किया था कि जुनेद भाई की बेटी बोल रहा, ताकि आवाम को भी पता चले। माशाल्लाह बहुत ही अच्छे एडवोकेट, ऐसे ललिता बहन सोसा को आवाज दूंगा कि वो हमारे पिताश्री आश्रम के फाउंडर कविता बहन लापसी वाले का बुके देके बहुमान करेंगे, सम्मान करेंगे। ये जितने भी ओल्ड आगे बैठे हुए जिनको कारी साहब ने आते के साथ मुलाकात की, वो पिताश्री आश्रम के फाउंडर हैं कारी साहब, ये कविता बेन लापसी वाला। भाई जोरदार तालियां हो जाए, बहुत ही अच्छा काम करते हैं पूरी टीम उनकी। हमारे जुनेद भाई ओरावाला साहब ने दावत दी है कि उनके हम आश्रम में जरूर जाएंगे इंशाल्लाह। कारी साहब को ये सब सारे काम करना बहुत ही अच्छा लगता है, फेवरेट कामों में है, मुलाकात लेंगे जरूर। और युवा एडवोकेट शबनम पतंगवाला को भी हमारी एडवोकेट ललिता बहन सोसा, एक एडवोकेट दूसरे एडवोकेट का सम्मान कर रहा है, जोरदार तालियां। शबनम बहन पतंगवाला का यहां पे सम्मान होने जा रहा है।
पिताश्री आश्रम के जितने मेंबर हैं इनका फूल देके स्वागत हम सम्मान करेंगे ललिता। नीचे अब कहते हैं ना कि अपने फाउंडर का जब सम्मान हो गया है तो यहाँ पर इतनी उम्र होने के बावजूद इतनी सारी ठंडी को बर्दाश्त करते हुए प्रोग्राम के 1.5 घंटे पहले आ चुके हमारे पिताश्री आश्रम के सभी ओल्ड हमारे सीनियर सिटीजन के लिए जोरदार तालियां हो जाए। वो सबको हमारे ललिता बहन एडवोकेट सोसा उनको मिलकर उनका फूल नहीं तो फूल की पंक्ति उनका सबका वेलकम करेंगे, बहुमान करेंगे ललिता बहन सोसा सभी पिताश्री आश्रम के सीनियर सिटीजन लोगों का। दोनों को खड़े कर देना होएगा रिपीट कर दे मैंने भाई एकदम साइलेंट हो चुका है, जरा तालियां होए। ये सब हमारे सीनियर पिताश्री आश्रम के जो मेंबर हैं जो आगे की लाइन में बैठे हुए प्रोग्राम चालू होने से पहले वक्त से पहले आ चुके हैं। सभी मेंबरों को पिताश्री आश्रम को जोरदार तालियां, क्योंकि ये आश्रम मोराभागल जहांगीरपुरा विस्तार में आया हुआ है। एक ये बाकी रह गए विजय भाई और रश्मि और फादर दोनों। ये विजय भाई पिताश्री तो आप बुलाए सबका पूरा करें। ऐसा ही है कि जैसे कोई का नहीं है ये माँ बाप मेहनत करते हैं और कुछ मैं जुड़ा हूँ और रखिए भी अपील करने का एडिशन पैसे वाले होते हैं गरीब है देते जाओ शुक्रिया एडवोकेट ललिता बहन सोसा, थैंक यू। उसके बाद जो स्टेज के ऊपर सूरत की जानी मानी जर्नलिस्ट पत्रकार आज के हमारे मेहमान रश्मि बहन राणा का भी हमारी ललिता बहन सोसा उनका बुके देकर स्टेज पे सम्मान करेंगे। रश्मि बहन राणा इनको ऊपर ले लो। और साथ में आवाज दूंगा मैं विजय भाई रश्मि बहन विजय भाई जो हमारे रश्मि बहन राणा के पिता है वो भी आगे आए। एडवोकेट ललिता बहन सोसा जुनेद भाई की जो बेटी है
वो यहाँ पर वेलकम करेंगे, बहुमान करेंगे। RS चैनल न्यूज़ चैनल के ऑनर रश्मि बहन राणा का और हमारे हाजी जुनेद भाई ओरावाला विजय भाई का बहुमान करेंगे। हाँ, इनके फादर रश्मि बहन राणा के पिताश्री है विजय भाई राणा। शुक्रिया, थैंक यू एडवोकेट ललिता बेन सोसा एंड रश्मि बेन राणा, विजय भाई। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर लिखने से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। एडवोकेट ललिता बेन सोसा की ओर से हमारे पिताश्री आश्रम के सभी सीनियर लोगों को, सीनियर सिटीजनों को, आश्रम में रहने वाले मेंबरों को स्पेशल गिफ्ट दी जा रही है ललिता बेन सोसा की ओर से। जोरदार तालियां हो जाए भाई। जो पीछे बैठे हमारी बहनें, हमारे आज के जो पेशेंट, हमारे आज के जो प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाले सभी लोग, हम फैज वेलफेयर एक्ट, जैनब हॉस्पिटल, मरहूम यूनुस लतीफ ओरावाला ट्रस्ट, स्पेशल फॉर मौलाना सोएब गजरा, हाजी गुलाम भाई, हाजी अहमद भाई, मुफ्ती जुबेर साहब पनवेल, सभी स्टेज पे बैठने वाले सभी ट्रस्टियों, सभी जिम्मेदारों की ओर से आप सबका तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं, वेलकम करते हैं, क्योंकि आपकी हाजिरी ने ही हमारी प्रोग्राम को चार चांद लगा दिए। आप सभी के लिए एक जोरदार तालियां हो जाए आप सबके लिए। मौलाना गुलाम साहब बहुत बड़ी शख्सियत करके सर की, इनका साहब मुन्ना भाई ये रहे। तड़केश्वर जो हमारे गुजरात में यहाँ पर आया है, सूरत जिले के अंदर, वहाँ के मौलाना गुलाम साहब का यहाँ पे बहुमान, सम्मान, वेलकम बुके देके करने के लिए मैं आवाज दूंगा मुन्ना भाई को। आओ मुन्ना। माशाअल्लाह बहुत ही बड़ी शख्सियत है तड़केश्वर की सरजमी के मौलाना गुलाम साहब। मुन्ना भाई उनका भाई हमारे सोशल मीडिया वाले भाइयों का भी हम यहाँ पर वेलकम करते हैं। वक्त की नज़ाकत को ध्यान में रखते हुए, घड़ी की सुई की तरफ देखते हुए, आज जुम्मा भी है, ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे। अगली माइक हैंड ओवर में हमारे हाजी जुनेद ओरावाला साहब, लेट यूनुस लतीफ ओरावाला के ट्रस्टी, तमाम मेहमानों को, स्टेज पर बैठे हुए को गिफ्ट देते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं। सभी को मेहमान तहे दिल से हमारी गिफ्ट कबूल करो। गिफ्ट का पैकेज छोटा है लेकिन देने वाले का दिल बहुत बड़ा है। ये एक रस्मो रिवाज है। वैसे तो आप आए वही हमारे लिए सबसे बड़ी गिफ्ट है। स्टेज पर एक और शख्सियत भी है, हमारे कारी साहब के साथ हमेशा देखने को मिलती है, हमारे इमरान भाई जो कॉर्नर पर बैठे हुए हैं, हमेशा कवर अप देते हैं, माशाल्लाह बहुत ही अच्छा काम करते हैं। भाई ज़हरा खान सोशल मीडिया की शान, जिनकी आवाज़ से पुलिस प्रशासन भी हल जाता है और सोशल मीडिया के अंदर धमाल मचा देते हैं। वैसे धुरंधर पत्रकार ज़हरा खान का भी हम जोरदार तालियों से वेलकम करते हैं। ललिता बेन सोसा एडवोकेट उनका बुके देके बहुमान कर देंगे। प्लीज कम ऑन द स्टेज। पत्रकार जर्नलिस्ट धुरंधर ज़हरा खान। हिंदुस्तान की एकता, गुल अहमद और इनकी वाइफ। हिंदुस्तान की एकता, वो एक सोशल मीडिया के ऊपर पेज चलता है, एक पेपर है दैनिक पेपर। गुल मोहम्मद और उनकी लाइफ पार्टनर बेटर हाफ, उनकी वाइफ को भी यहाँ इनवाइट करते हैं स्टेज पर। प्लीज गुल मोहम्मद भाई। एडवोकेट ललिता बेन सोसा
जो आज के हमारे आयोजक फैज वेलफेयर एक्ट मजलिस फैज सुलेमानी, कारी अहमद अली साहब, मौलाना सोएब गजरा साहब, हाजी जुनेद भाई ओरावाला, हाजी गुलाम भाई, हाजी अहमद भाई, हाजी जुबेर साहब पनवल वाले और सभी जिम्मेदारों की ओर से एडवोकेट ललिता सोसा जारा खान को यहाँ गिफ्ट और बुके देती है। जोरदार तालियां। इनकी हाइट कम है पत्रकार की, लेकिन फाइट ज्यादा है। आवाज में माशाल्लाह अल्लाह ने बहुत जान दी है। हिंदुस्तान की एकता के गुल मोहम्मद भाई और उनकी वाइफ का भी यहाँ पर हम बहुमान करते हैं। हमारी जितनी भी कामों की जो न्यूज होती है वो फौरन एट द टाइम 10 मिनट के अंदर अपने पेपर में देते हैं गुल मोहम्मद भाई। जोरदार तालियां। जो हमारे मेमन समाज धोराजी से बिलोंग करते हैं। मौलवी हुजेफा साहब एडवोकेट ललिता बेन सोसा को गिफ्ट देते हुए भाई जोरदार तालियां हो जाए। एक एडवोकेट की दुनिया के बेताज बादशाह है, एक आलिम की दुनिया के। हमारे इमरान भाई जो बहुत ही जाने माने खिदमतगार है, जुनेद भाई ओरावाला, उनका बुके देके बहुमान करेंगे। राजिक भाई आपके उम्र वाला ग्रुप में से प्लीज जरा पैरों को जल्दी चलाते हुए दौड़ कर आ जाइए स्टेज के करीब। कोई भी एक जिम्मेदार आ जाए उम्र वाला ग्रुप की ओर से, कोई एक जिम्मेदार। राजिक भाई और कारी अहमद अली साहब के ग्रुप में से हाफिज आसिफ साहब स्टेज पर आए। हाजी जुनेद ओरावाला साहब आज का फूल देकर, टोकन ऑफ लव देकर उनका बहुमान करेंगे। ओके, ज्यादा वक्त ना लेते हुए अब हमारे बीच में फैज वेलफेयर एक्ट यूके से स्पेशल तशरीफ लाए हैं। आज के प्रोग्राम की जो शान को 4 चांद लगा दिए हैं, वैसे हमारे मौलाना सोएब गजरा साहब यूके जो आज के प्रोग्राम के तहत आपके बीच में गुफ्तगू करेंगे। कम बोलते हैं लेकिन माशाल्लाह एक एक बोल ऐसे होते हैं जो डायरी में नोट करने लायक होते हैं। वैसे हमारे मौलाना सोएब गजरा साहब को माइक हैंड ओवर करूंगा। हजरत डायस पे आना हो तो यहाँ पोडियम पे आ जाइए, चलेगा। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अलम नजअल लहु ऐनैन क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। काबिल सद एहतराम उलमाए किराम, बुजुर्गान मोहतरम, अज़ीज़ साथियों, अल्लाह तबारक व ताला का बहुत ही बड़ा करम और फजल हुआ कि अल्लाह तबारक व ताला ने हमें बहुत सारी नेमतों से नवाजा है। अल्लाह तबारक व ताला ने हमें इतनी सारी नेमतें अता फरमाई है कि वो हमारे बाप दादाओं के तसव्वुर में भी नहीं आ सकती। इतनी सारी नेमतें अता फरमाई है और ख़ुद कुरान करीम के अंदर फरमाया व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, कि अगर तुम अल्लाह तबारक व ताला की नेमतों को शुमार करना चाहो, अगर तुम अल्लाह तबारक व ताला की नेमतों को काउंट करना चाहो तो आप हरगिज़ काउंट नहीं कर सकते। अल्लाह तबारक व ताला ने हमें बेशुमार नेमतें अता फरमाई है। जो अल्लाह ने हमें नेमतें अता फरमाई है उन नेमतों में से एक नेमत अल्लाह ने हमें आँख की भी नेमत अता फरमाई है।
इन नेमतों की कदर हमें उस वक्त मालूम होती है जब ये नेमत चली जाती है, उस वक्त हमें उसका एहसास होता है। एक फ़कीर एक अल्लाह वाले की खिदमत के अंदर आया और उसने सवाल किया कि मुझे कुछ दे दो, मेरे पास कुछ नहीं है। उस अल्लाह वाले ने उस साइल से कहा कि आप लाखों के और करोड़ों के मालिक हो और फिर ये कहते हो कि मेरे पास कुछ नहीं है। वो साइल कहने लगा कि आप मेरा मजाक मत उड़ाओ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। उस अल्लाह वाले ने बहुत ही समझाया कि नहीं नहीं, तुम लाखों करोड़ों के मालिक हो। वो हरगिज़ मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। आखिरकार उस अल्लाह वाले ने उस साइल से कहा कि अच्छा, जिस ज़बान से तो आप इकरार कर रहे हो कि मेरे पास कुछ नहीं है, इस ज़बान के मैं आपको 10,000 रुपये दे देता हूँ, ये ज़बान काट कर मुझे दे दो। वो साइल कहने लगा कि ऐसा कोई हरगिज़ नहीं कर सकता। फिर उस अल्लाह वाले ने उस साइल से ये कहा कि अल्लाह ने आपको 2 हाथ दिए हैं, 2 पैर दिए हैं, 2 आँखें दी है, एक हाथ मुझे दे दो, एक पैर मुझे दे दो, एक आँख मुझे दे दो, मैं आपको पूरी कीमत देने के लिए तैयार हूँ। वो साइल कहने लगा कि भला कोई ऐसा हो सकता है कि अपने आज़ा का सौदा कर सके? ऐसा हरगिज़ कोई नहीं कर सकता। उस वक्त उस अल्लाह वाले ने उससे कहा कि भाई, मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको जो नेमतें अता फरमाई है कि आँखों के अंदर देखने की ताकत, हाथ के अंदर पकड़ने की ताकत, पैरों के अंदर चलने की ताकत, ये ऐसी नेमतें हैं कि दुनिया के बाज़ारों में और दुनिया की फैक्ट्रियों के अंदर ये नेमतें नहीं मिलती। तो हमें अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ये नेमतें अता फरमाई है। तो अल्लाह ने हमें ये आँख की जो नेमत अता फरमाई है वो भी बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत है। आप उसका एहसास उन लोगों से जाकर पूछे कि जिनके आँखों के अंदर मोती उतर चुका है और वो देखने से बेचारे अपने पेरेंट्स को देखने से भी परेशान है, उनको तकलीफ़ हो रही है। उनकी भी ये तमन्ना होती है, ये आरज़ू होती है कि हम अपनी आँखों के ज़रिए अपने वालिदैन को मोहब्बत की निगाह से देखें, लेकिन आज बेचारे वो मजबूर है। सबसे पहले तो हम उनके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उन्हें मुकम्मल सेहत और तंदुरुस्ती अता फ़रमाए, और उसके साथ साथ हम डायलिसिस के जो मरीज़ हैं उनके लिए भी दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उन्हें शिफ़ाए कामिला आजिला दाइमा मुस्तमिरा नसीब फरमाए। और मैं आखिर में सबसे ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ हम सब के हरदिल अज़ीज़ हज़रत क़ारी अहमद अली फ़लाही साहब का कि जिन्होंने हमारे फैज़ वेलफेयर ऐड को रहनुमाई फरमाई और हमें हौसला बढ़ाया। क़ारी साहब का मैं तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। मैं अपनी तरफ से और फैज़ वेलफेयर ऐड की तरफ से तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ, और हम सब मिलकर दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला क़ारी साहब को सेहत और तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। अल्लाह तबारक व तआला उनकी उम्र के अंदर बरकत अता फ़रमाए और उम्मत को उनका खूब फ़ायदा पहुँचाए। मैं और उसके साथ साथ ज़ैनब हॉस्पिटल का भी तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ और उन्हें मुबारकबादी भी पेश करता हूँ कि आज उनके 25 साल मुकम्मल हो चुके हैं। जिस तरीके से उन्होंने पिछले सालों के अंदर काम किया, अल्लाह तबारक व तआला उन्हें मज़ीद कामयाबी अता फ़रमाए, अल्लाह उन्हें और तरक्की अता फ़रमाए। हम ज़ैनब हॉस्पिटल के साथ पिछले 20 सालों से काम कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक हज़ारों की तादाद के अंदर 1000 से ऊपर भी ऑपरेशन हो चुके हैं, डायलिसिस भी हो चुके हैं। ये सब हमारा कोई कमाल नहीं है, फैज़ वेलफेयर ऐड का कोई कमाल नहीं है, ये अल्लाह तबारक व तआला का करम और फजल और आप लोगों की नेक दुआओं की बरकत का नतीजा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ये कामयाबी अता फ़रमाई है। फिर उसके साथ साथ में हमारे जुनैद भाई ओरावाला का भी तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ और पूरी टीम का और ज़ैनब हॉस्पिटल की पूरी टीम का और पूरे स्टाफ का हम तहे दिल से शुक्रगुज़ार है कि अल्लाह तबारक व तआला उन्हें दुनिया और आखिरत के अंदर बेहतरीन से बेहतरीन बदला अता फ़रमाए। और आखिर में मैं आप लोगों से ये भी दरख्वास्त करता हूँ
कि हमारे यूके के अंदर रहने वाले उन तमाम भाइयों और बहनों के लिए भी दुआ फरमाए कि जिन्होंने इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए अपना दिली अपना खूब ताउन किया, अपना माली ताउन किया। जब उनके सामने बात रखी गई फ़ौरन उन्होंने मदद करने के लिए तैयार हो गए। तो हम उनके लिए भी दुआ करें कि अल्लाह तबारक व ताला उनकी जान माल की हिफाजत फरमाए, अल्लाह उनके कारोबार के अंदर खूब बरकत अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, बहुत ही खूब अपनी अनोखे अंदाज में मौलाना शोएब गजरा साहब ने अपनी दिल की बात रखी। उसके बाद मैं आवाज़ देना चाहूँगा हमारे हिंदुस्तान की नारी जो कभी ना हारी, ऐसी हमारी एडवोकेट हाजी जुनेद भाई ओरावाला साहब की बेटी वैसी ललिता बहन सोसा को मैं यहाँ पर पोडियम पर माइक पर बुलाना चाहूँगा। वो आपके बीच में अपनी दिल की आवाज़ पेश करेंगे। सबसे पहले एक चीज़ में बीट हो चुका हूँ, हमारे बीच में अभी ही मौजूद हुए हैं जनाब अकरम भाई ओरावाला साहब। जोरदार तालियां हो जाए जनाब अकरम भाई ओरावाला साहब के लिए। अब उनको भी इस्तकबाल करते हैं, खुशामदीद करते हैं। હલો, હું લલિતા સોસા, જુનેદભાઈ ઓરાવાલાની દીકરી અને એડવોકેટ। સૌપ્રથમ તો અહીંયા મંચ પર ઉપસ્થિત કારી સાહેબ, યુકેના તમામ મહેમાનો, પિતાશ્રી આશ્રમના તમામ લોકો તથા અહીંયા ઉપસ્થિત રહેલા તમામ લોકોનો દિલથી આભાર માનું છું અહીં આવવા બદલ। થેન્ક યુ સો મચ। કારી સર, હું સ્પેશિયલી તમને કહેવા માગું છું, મતલબ 4 મહિના પછી હું અહીંયા આવી છું પહેલી વાર। તો મારા માટે ઝૈનબ હોસ્પિટલ એક સપના જેવું છે સર। 4 મહિના પહેલાં મારી સાથે જે હાદસો થયો હતો, મારી લાઈફમાં એક ફરિશ્તા આવ્યા। કદાચ એ ફરિશ્તા મારી લાઈફમાં નહીં હોતે તો આ હાથ નહીં હોતે કે બિલ્લીનું કરડવું એ મારી લાઈફમાં એવું કહેવાય કે એક ગોડે કંઈક ગિફ્ટ આપ્યું છે। બિલ્લીને મોકલાવી, મને કરી દી અને એક ફરિશ્તા મારી લાઈફમાં આવ્યા। સિચ્યુએશન એટલી ખરાબ હતી કે જો ટાઈમ પર હું આ હોસ્પિટલમાં નહીં આવતે તો કદાચ મારો હાથ નહીં હોતે। તો એ ફરિશ્તા છે જુનેદભાઈ ઓરાવાલા। કોઈ પણ જાતના ધર્મના ભેદભાવ વગર એમણે મને એમની દીકરી માની નહીં, હું એમની દીકરી જ છું। એમના 4 બચ્ચાઓ છે અને હું 5। मतलब કે મને ફીલ નથી થતું કે એમણે મુસ્લિમ છે, હું હિન્દુ છું। મને દિલથી એવું લાગે છે કે કદાચ ગયા જન્મમાં મારું એમની સાથે ખરેખર ફાધર ડોટરનું કનેક્શન છે કે જે આ જન્મમાં રિયલ થયું છે। અને હું ખૂબ જ ખુશનસીબ છું કે મારા માથા ઉપર 2 પપ્પાઓનો સાયો છે અને બંને પપ્પા મને ખૂબ જ લવ કરે છે। થેન્ક યુ સો મચ પપ્પા। એમના આવ્યા પછી ખરેખર મારી લાઈફ બદલાઈ ગઈ છે, કેમ કે એક તો હું એડવોકેટ છું, મારા હાથથી જ બધા વર્કો થાય છે। તો જે 4 દિવસ મેં હોસ્પિટલમાં હું હતી તો મેં મારી આખી લાઈફ ઇમેજિન કરી લીધી હતી કે જેના હાથ નથી હોતા એ લોકોની લાઈફ કેટલી ખરાબ હોય છે, मतलब કેટલું સ્ટ્રગલ કરવાનું હોય છે એમની લાઈફમાં। તો પપ્પાએ મારી લાઈફમાં આવીને જે મિરેકલ કર્યું છે તો હું સૌથી ગ્રેટફુલ છું। મારી પૂરી લાઈફમાં એમના અહેસાન ક્યારે પણ નથી ચૂકવી શકવાની। થેન્ક યુ સો મચ પપ્પા। एक्चुअली आ इमोशनल मूवमेंट है केम के अत्यार सुधीमां मैं एमना माटे क्यारे बोली नहीं, पण एमणे मने क्यारे बोलवानो मौको पण नहीं आप्यो। एक फाधर पोतानी दीकरी माटे जे वस्तु करे छे एना करता विशेष मारा माटे छे। तो हूँ ऑलवेज एमने कहूँ छूँ कि पप्पा मारी उमर तमने लागी जाए, पण दिलथी कहूँ छूँ कि मारी उमर तमने लागी जाए, केम के एक एवा व्यक्ति छे कि एमनाथी केटला बधा लोकोनी लाइफमां खुशीओ छे, केटला बधा लोकोनी फैमिली खुश छे। અને હું એવી જ દુઆ કરીશ અલ્લાહ ભગવાનને કે એમને બહુ જ બધું આયુષ્ય વધે, આવા ઘણા બધા કામો કરતા રહે, ઘણા બધાની લાઈફમાં ખુશીઓ આવે। અને બીજું ઝૈનબ હોસ્પિટલના જેટલા ડૉક્ટર્સ છે એમનો પણ ખૂબ જ સપોર્ટ રહ્યો છે મને, પૂરી ટીમનો।
ડૉક્ટર સાદિક શેખ સર કે જે મારા ડૉક્ટર હતા જે અત્યારે હાલમાં નથી, એમનો પણ ખૂબ જ સપોર્ટ રહ્યો છે. બીજું સૌથી મોટું થેન્ક્સ ટ્રસ્ટી તોફેલભાઈ નુરાની, મકસૂદભાઈ નુરાની, અશરફભાઈ નુરાની, આપ સૌએ પણ મને ખૂબ જ સપોર્ટ કર્યો છે. થેન્ક યુ સો મચ. તમારી ઝૈનબ હોસ્પિટલને 25 વર્ષ પૂર્ણ થઈ ગયા છે. આવનારા આવી રીતે તમે ઉત્તરોત્તર પ્રગતિ કરતા રહો અને ઘણા બધા વર્ષો આગળ વધતા રહો અને આ હોસ્પિટલ હજી પણ ખૂબ જ આગળ પ્રગતિ કરતી રહે એવી મારી દિલથી દુઆ છે. બીજું ફેઝ વેલફેર ટ્રસ્ટ દ્વારા આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, આ ખૂબ જ સરાહનીય છે કેમ કે આ જે મેડિકલ કેમ્પ આજે યોજાયો છે આનાથી કેટલા બધા જરૂરિયાતમંદ લોકો લાભ લેશે. જે લોકો ખરેખર બહાર હોસ્પિટલોમાં જઈને સારવાર નથી કરાવી શકતા, મોતિયાની છે, ડાયાલિસિસ છે, એના ઘણા બધા લોકો લાભ લઈ રહ્યા છે. ખૂબ જ સરાહનીય કામ છે. બિસ્મિલ્લા ગ્રુપનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. અહીંયા ઉપસ્થિત તમામ લોકો, પરવેઝભાઈ કુરેશી, અમારા જે એન્કર છે એમની સ્પીચ તો એટલી સારી છે કે આપણે બધાને અહીંયા જકડીને બેસાડી રાખ્યા છે, એમનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર. એન્ડ થેન્ક યુ કારી સર. એકચ્યુઅલી મને તમારા આશીર્વાદ જોઈએ છે કેમ કે તમે જુનેદ પપ્પાની સાથે છો અને એ મારા માટે મસીહા છે, ફરિશ્તા છે. તો આપને પણ ખૂબ ખૂબ આભાર. થેન્ક યુ. આપ સૌએ મને એકદમ શાંતિથી સાંભળી, આપ સૌનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર. થેન્ક યુ સો મચ. अस्सलाम वालेकुम. मौलाना सिराज साहब हमारे बीच में मौजूद है स्टेज पर. हाजी जुनेद ओरावाला साहब उनका फूल देकर बुके देके वेलकम करेंगे, बहुमान करेंगे. हमारे पत्रकार परवेज भाई या जहाँ कहीं भी हो माइक के माध्यम से मेरी आवाज़ सुन पाते हो, आगे आइए. तुम परवेज को LK स्टार की हॉर्स पावर ऐसे हमारे युवा धुरंधर पत्रकार परवेज भाई काला LK स्टार की हीरो है. और हमारे जितने भी प्रोग्राम होते हैं फैज वेलफेयर एड के, कारी साहब के, जुनेद भाई ओरावाला के, या रांदेर या सूरत में कहीं भी न्यूज को हाईलाइट करनी हो, उसके व्यूअर बढ़ाने हो तो परवेज भाई नाम काफी है. इंस्टाग्राम में भी धमाल मचा के रखी है हमारे परवेज भाई ने. ज़्यादा वक्त ना लेते हुए आज जुम्मा भी है. अब अगला माइक देने जा रहा हूं मैं आलिम दीन, इंटरनेशनल मोटिवेशन स्पीकर, मजलिस फैज सुलेमानी, प्रिंसिपल है वहाँ के, फाउंडर है जनाब कारी अहमद अली फलाई साहब. गूंगा भी बोल पड़ता है, युवा दिलों की धड़कन. जो भी युवान होता है, हमारे नौजवान होते हैं, किसी हजरत का बयान सुने के ना सुने, कारी साहब का बयान सुनने में आता है. इंटरनेशनल, सिर्फ भारत ही नहीं, भारत के बाहर भी कारी साहब के फॉलोअर इतने हैं. कारी साहब को देखना भी एक सवाब है, उनसे मिलना, उनको देखना, उनको सुनना, वो भी हमारे लिए एक सवाब है. कारी साहब की जहाँ हाजिरी होती है वक्त कुछ देर के लिए थम जाता है. हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है. बड़ी मुश्किल से पैदा होता है चमन में कारी साहब जैसा दीदावर. तो अब मैं माइक हैंड ओवर करूंगा. हमारे आलिम दीन, काफ़ी बोल चुका हूं, मेरी कोई औकात नहीं है, ताकत नहीं है. हम सब कारी साहब को सुनेंगे. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. पूरा मजमा जवाब दे दे. वालेकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. यगफिरुल्लाहु लना व लकुम. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन सय्यिदिना मुहम्मद ख़ातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन. अम्मा बाद. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. इन्नमल मुअमिनून इख़्वा
फ़अस्लिहू बैना अख़वैकुम वत्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तुरहमून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन नफ़्फ़स अन मुमिन कुर्बतम मिन कुरबि दुनिया नफ़्फ़सल्लाहु अन्हु कुर्बतम मिन कुरबि यौमिल क़ियामा औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे मोहतरम दोस्तों और बुज़ुर्गों, उलमाए किराम, असातीन इल्म व फ़ज़ल, मेरी बहनें और मेरी प्यारी प्यारी बेटियाँ, आज हमारे लिए बहुत 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 खुशी का मौका है। अल्लाह तबारक व ताला हमारे जमा होने को कबूल फरमावे, अल्लाह हमारे बैठने को कबूल फरमाए, अल्लाह हमारे सुनने को कबूल फरमाए। आज हम यहाँ ज़ैनब हॉस्पिटल में क्यों आए? मुझे जहाँ तक याद पड़ता है कि ये हमारा 17वां या 16वां साल है, यानी 15 साल तो हो ही गए। हर साल हम एक मर्तबा इसी तरह ज़ैनब मेमोरियल हॉस्पिटल में जमा होते हैं। तो हमारा जमा होने का मकसद क्या होता है? हम इतना अपना वक्त कुर्बान करके यहाँ पर क्यों आए? क्योंकि आज फ्राइडे है। फ्राइडे आपको मालूम होता है कि हर एक को अपनी दुकान पर जाना होता है, अपने मकान से जल्द निकलना होता है, जुमा की नमाज अदा करनी होती है, खुतबा सुनना होता है, बयान सुनना होता है, जुमा की नमाज पढ़नी होती है। लेकिन फिर भी आप देख रहे हो कि इतने सारे मर्द, इतनी सारी मेरी बहनें और इतनी सारी बेटियां अपना तमाम काम छोड़कर यहाँ पर हम क्यों आए हैं? तो पर्पज़ ऑफ विजिटिंग ज़ैनब मेमोरियल हॉस्पिटल, हमारा मकसद ये है कि ये ज़ैनब हॉस्पिटल जो काम कर रही है और आज जो काम होने जा रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, सब खुशी के साथ इसका इजहार करें। 250 कैटरेक्ट ऑपरेशन होने वाले हैं, 250 कैटरेक्ट ऑपरेशन होने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात है 1100 यानी 1100 डायलिसिस होने वाला है और ये सब फ्री में होने वाला है। यानी 250 जो मोतियों के और कैटरेक्ट ऑपरेशन होगा, 1 रुपया भी किसी से नहीं लिया जाएगा। 1100 डायलिसिस होगी, उसमें 1 रुपया किसी से नहीं लिया जाएगा। तो सबसे पहले तो हम ज़ैनब हॉस्पिटल का शुक्रिया अदा करेंगे। और आज हमारे आने पर हमको क्या मिलेगा, मैं एक बात आपको बताऊं, ज़्यादा लंबी बात नहीं करना क्योंकि मुझे मालूम है अभी जुमा में फिर मुझे बयान करना है, फिर उसके बाद समूह लगन में फिर प्रोग्राम में जाना है। सिर्फ एक बात बताऊं, एक अल्लाह के वली गुजरे हैं जिनका नाम था हज़रत अबू फाख्ता। उनका नाम था हज़रत अबू फाख्ता। वो ऐसा रास्ते से जा रहे थे, सामने से बहुत बड़े आए, बड़े सहाबी आए जिनका नाम है हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु। और हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु के चेहरे पर परेशानी थी, बहुत परेशानी थी। तो अबू फाख्ता और हज़रत अली आमने सामने मिले तो हज़रत अली ने कहा, अबू फाख्ता, ओ अबू फाख्ता, मेरे बेटे हज़रत हसन बहुत बीमार है। मेरे बेटे हज़रत हसन यानी हज़रत अली के बड़े बेटे हज़रत हसन बहुत बीमार है। तो अबू फाख्ता, मैं मेरे बेटे की इयादत के लिए जा रहा हूँ, मैं मेरे बेटे के पास जा रहा हूँ, उनके दवा का इंतज़ाम करने जा रहा हूँ। तो अबू फाख्ता ने कहा कि मैं भी आपके साथ चलता हूँ। अब हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु आगे आगे, हज़रत अबू फाख्ता पीछे पीछे, सीधे हज़रत हसन के घर पर गए। उस वक्त हज़रत हसन बुखार में तड़प रहे थे। लेकिन जब ये लोग घर पर गए तो वहाँ पर हज़रत अबू मूसा अशअरी बैठे हुए थे। वहाँ पर हज़रत अबू मूसा अशअरी रदी अल्लाह ताला अन्हु बैठे हुए थे। तो हज़रत अली को बड़ा ताज्जुब हुआ कि मैं अपने बेटे को देखने आया, अबू फाख्ता रास्ते में मिल गए तो उनको भी लेकर आया, लेकिन अबू मूसा अशअरी आप यहाँ पर क्यों आ गए? तो हज़रत अबू मूसा अशअरी ने कहा, मुझे भी रास्ते में खबर मिली कि आपके बेटे बीमार है, तो मैंने अपना काम छोड़ा और आपके बेटे को मिलने आया। तो हज़रत अली ने कहा, पहले अपना काम कर लेते ना। अबू मूसा अशअरी से कहा, पहले अपना काम कर लेते, जो काम था वो काम कर लेते, मेरे बेटे को बाद में मिलने आते। हज़रत अबू मूसा अशअरी ने फरमाया, नहीं अली, मैंने जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि कोई मुसलमान बीमार हो, मा मिन मुस्लिमिन याऊदु मुस्लिमन गुदवा इल्ला सल्ला अलैहि 70,000 मलकिन हत्ता युमसिया। हज़रत अबू मूसा अशअरी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, अली, मैंने जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, ये तो आपके बेटे बीमार है, बाकी मदीने में कोई भी बीमार होता
होता, कोई गरीब बीमार होता, कोई अमीर बीमार होता, कोई हमारा बीमार होता, कोई यहूदी बीमार होता, कोई ईसाई बीमार होता। हजरत अबू मूसा अशअरी फरमाते मेरे नबी ने फरमाया किसी भी बीमार के पास चले जाओ, 1 मिनट उसके पास खड़े रहो, सुबह से लेकर शाम तक 70,000 फरिश्ते तुम्हारे लिए मगफिरत की दुआ करते रहेंगे। सुबह से लेकर शाम तक 70,000 एंजल्स वो तुम्हारे लिए मगफिरत की दुआ करेंगे। और अगर आपको रात को खबर मिली किसी के बारे में कि कोई बीमार हुआ, जैसे अभी कुछ दिन पहले हमको खबर मिली थी, हमारे एक बेटे सलमान है कि उनके अब्बा को ज़ैनब हॉस्पिटल में एडमिट किया, और फिर मुझे खबर मिली कि हमारे मुफ्ती इकराम साहब उनको भी हॉस्पिटल में एडमिट किया। और उस वक्त हमारे हाजी जुनेद ओरा वाला ये मदीना में थे, मक्का में थे। मैंने उसी वक्त इनको वॉइस रिकॉर्ड भेजा और मैंने कहा आप होते तो मुझे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन आप नहीं है तो आपकी जगह मैं रात को तकरीबन 1 बजे ज़ैनब हॉस्पिटल में पहुंचा और मैंने इन लोगों की इयादत की। और मैंने वही बात सोचा कि रात को मैंने इयादत की है, सुबह तक 70,000 फरिश्ते मेरे लिए मगफिरत की दुआ करते रहेंगे। तो मैं आप तमाम को कहूँगा कि बीमारों का बहुत 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 ख्याल रखें। एक हदीस पाक आपको सुनाता हूँ, आपने सुना नहीं सुना मेरे को नहीं मालूम। क़यामत का दिन होगा ना, क़यामत आएगी, ये तो हम सबको मालूम है। बोलो क़यामत आएगी, द डे ऑफ जजमेंट होगा, हम सबको मालूम है। अल्लाह ने फरमाया अल क़ारिअतु मल क़ारिअतु वमा अदराका मल क़ारिअ। क़यामत आएगी, ये तो कुरान करीम ने खुल कर लिखा है। ऑन द डे ऑफ जजमेंट अल्लाह हमारे सामने, बोलो कौन हमारे सामने? अल्लाह। अल्लाह हमारे सामने। अल्लाह को कोई देख नहीं सकता, लेकिन क़यामत में अल्लाह हमारे सामने आएंगे और अल्लाह आकर कहेंगे ए मेरा बंदा इधर आ, मैं भूखा था, आई वॉज हंग्री, मैं बहुत भूखा था, तूने मेरे को खाना नहीं खिलाया। तो वो बंदा कहेगा अल्लाह अल्लाह तू अल्लाह है, तू कैसे भूखा? अल्लाह कहेंगे याद कर तेरे महल्ले में एक आदमी भूखा था, अगर तू उसको खाना खिला देता आज मैं तुझे पैराडाइज जन्नत अता कर देता। फिर अल्लाह एक बंदे को बुलाएंगे और अल्लाह कहेंगे आई वॉज थर्स्टी, मैं बहुत प्यासा था, तूने मुझे पानी नहीं पिलाया। तो वो बंदा कहेगा अल्लाह मैं तुझे कैसे पानी पिलाऊं, पूरी दुनिया को तो आसमान से तू पानी पिलाता था, मैं तुझे कैसे पानी पिलाऊं? अल्लाह कहेंगे याद कर एक तेरे महल्ले में, एक तेरे गांव में, एक तेरे शहर में एक बूढ़ी औरत थी, वो बेचारी प्यासी थी, उसको पानी पिलाने वाला कोई नहीं था, काश तू दुनिया में पानी पिला देता, मैं तुझे जन्नत दे देता। अब सुनना, अल्लाह ताला और बहुत सारे बंदों को बुलाएंगे और फिर अल्लाह कहेंगे मरीज तू फलम ताउदनी, मैं बीमार था, मैं बीमार था, कोई मुझे मिलने नहीं आया। अल्लाह कहेंगे मरीज तू, मैं बीमार था, कोई मुझे मिलने नहीं आया। तो सारे बंदे कहेंगे अल्लाह तू बीमार, तू कैसे बीमार? अल्लाह तेरे पास बीमारी आवे कैसे? अल्लाह ताला उस वक्त क्या जवाब देंगे? तेरे महल्ले में तेरा पड़ोसी बीमार था, अगर तू तेरे बीमार के पास चला जाता, भले 1 मिनट के लिए जाता, ओनली 1 मिनट तू वहां पे जाके देता, मैं तुझे जन्नत नहीं देता, मैं तुझे जन्नत नहीं देता। अल्लाह कहते मेरी कसम 1 मिनट तू बीमार के पास चला जाता, मैं जन्नत नहीं देता, आज मैं तेरा बन जाता, तू मेरा बन जाता। मालूम हुआ कि खाना खिलाओ तो जन्नत मिले, प्यासे को पानी पिलाओ तो जन्नत मिले, लेकिन ज़ैनब हॉस्पिटल में या किसी और हॉस्पिटल में किसी बीमार के पास जाओ, जन्नत नहीं, जन्नत का पैदा करने वाला मिल जाता है। तो बहुत ही मुबारक है। अब मैं ज़्यादा वक्त न लेते हुए एक बात ज़रूर कहूँगा, क्योंकि मेरा बहुत हॉस्पिटलों में जाना होता, इतना तो नहीं दौड़ता हूँ जितना हाजी जुनेद ओरा वाला दौड़ता है, और वो क्यों दौड़ता है वो बात पर मैं आऊँगा अभी थोड़ी देर में। लेकिन मैं जब हॉस्पिटल में जाता हूँ मेरे एक कंप्लेंट बहुत होती है, यहाँ ज़ैनब में भी मैंने देखा, भाई जो आदमी बीमार होता है ना, बीमार उसको, क्योंकि मेरा भी बाईपास ऑपरेशन हुआ है, मुझे मालूम है कि जब आदमी बीमार होता है और स्पेशल व्हेन ही इज़ इन आईसीयू, जब वो आईसीयू में होता है, हमारे मुसलमान समाज में एक बहुत बड़ी बुराई देखी गई है कि जब कोई बीमार है, बेचारा आईसीयू में है या जनरल वार्ड में है या स्पेशल वार्ड में, जो आता है ऐसा समझता है कि मेरे को खाने पीने की दावत मिली है, इंतज़ार करता है कोई चाय ला के देगा, कोई पानी ला के देगा, कोई जूस ला के देगा,
अब वो बेचारा बीमार, और फिर बाहर 2 आदमी इधर जमा, 4 आदमी उधर जमा, 5 आदमी उधर जमा। आपको नहीं मालूम है कि वो बीमार के ऊपर क्या गुजरती है। खास करके जो पेशेंट्स वेंटिलेटर पर होते हैं वो बेचारे बोल नहीं सकते, वो देख नहीं सकते, वो इशारा नहीं कर सकते, लेकिन अंदर उनके ऊपर क्या गुजरती है वो जानता है, उसका अल्लाह जानता है। इसलिए आप मैं सबसे कहूंगा कि कोई बीमार का बहुत करीबी दोस्त हो या करीबी रिश्तेदार हो, ठीक है, वो उसके साथ में खड़ा रहे आधा घंटा, हाफ एन आवर। बाकी जो मिलने वाले होते हैं ना, उनको चाहिए कि एक तो मिलने का जो समय रखा है उसी समय पर आवे। हॉस्पिटल वालों ने जो अपना अकॉर्डिंग टू देयर रूल्स जो रखा है उन्होंने उसी पर मिलने आवे, और मिलने भी आवे तो 1 मिनट के लिए मिले, चले गए, आपका तो सवाब ही सवाब है। मिलने वाले जिस बीमार को मिलने आए उसका दिल खुश हो गया, और आपके लिए 70,000 फरिश्ते 24 घंटे तक मगफिरत की दुआ करेंगे। तो इसका बहुत ख्याल रखें। अभी मेरे को याद आया, मैंने अपने भाई को भी सुनाया, एक आदमी डेफ था। डेफ समझते हो? बहरा समझते हो आप लोग? समझते हो? एक आपको क्या समझाने का, आप तो इंग्लिश जानते हैं। एक आदमी बहरा था, लेकिन किसी को मालूम नहीं था कि वो बहरा है। अब उसका पड़ोसी बीमार हुआ, उसका पड़ोसी मुफ्ती साहब वो बीमार हुआ। अब वो सोचा कि मैं जाऊंगा, बीमार के पास जाऊंगा, बात तो करूंगा, लेकिन वो जो जवाब देगा मेरे को तो सुनने में आएगा नहीं, क्योंकि मैं तो बहरा हूं। तो उसने सोचा एक काम करूं, मैं 3 सवाल पूछूंगा और मेरे को मालूम है वो क्या जवाब देगा। पहला सवाल पूछूंगा, तबीयत कैसी है? तो कहेगा अच्छी है। तो मैं सुनूंगा तो नहीं, लेकिन मैं कह दूंगा ऊपर वाला और भी अच्छा करे। फिर उसने सोचा मैं दूसरा सवाल पूछूंगा, डॉक्टर कौन है? वो कोई भी डॉक्टर का नाम लेगा, मेरे को थोड़ी सुनने में आएगा, मैं बोलूंगा हमारे एरिया में इससे अच्छा कोई डॉक्टर है ही नहीं। और तीसरा सवाल मैं पूछूंगा कौन सी दवा चलती है? वो कोई भी दवा का नाम लेगा, मेरे को दवा से क्या मतलब, मैं बोलूंगा इस वक्त कंपनी में इससे अच्छी दवा कोई मिलती नहीं। अब वो बेचारा बहरा था, सुन नहीं सकता था, डेफ था, वो गया अपने पड़ोसी के पास। अब वो पड़ोसी, जैसे मैंने कहा ना, कोई वेंटिलेटर पर होता है, कोई तड़पता है, किसी को बेचारे का ऑपरेशन हुआ होता है, कोई मिलना नहीं चाहता है। अब वो पड़ोसी तड़प रहा था, ये जाकर कहने लगा तुम्हारी तबीयत कैसी है? तो उसने कहा मर रहा हूं। तो इसको तो सुनने में आने का, इससे अच्छा तो अल्लाह किसी के साथ करता ही नहीं है। जो तेरे साथ हो रहा है ना वो सबसे अच्छा हो रहा है। तो फिर इसने वो सामने वाले को भी गुस्सा है, और फिर पूछता अच्छा हु इज योर डॉक्टर, तुम्हारा डॉक्टर कौन है? कहा मौत का फरिश्ता। कहा हमारे एरिया में इससे अच्छा कोई डॉक्टर नहीं है। तो उसने फिर कहा, और गुस्से हुआ, ये तो बेचारा बहरा था, इसने कहा कि दवा कौन सी चलती? दवा? कहा दवा पॉइजन, जहर खाता हूं। कहा हमारे मेडिकल में इससे अच्छी कोई दवा नहीं है। तो ये ऐसी गड़बड़ हो जाती है। तो बीमार जो आता है ना, वो आधा होश खोकर आता है। तो हमें बीमारियों की इयादत के लिए बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे बहुत सारे मेहमान हैं, सबका मैं शुक्रिया अदा करूँ। आपको एक कमाल की बात बताऊँ, ये जो सारा खर्च जो उठा है, क्योंकि इतना बड़ा खर्च होता है, 250 कैटरेक्ट ऑपरेशन का, 1100 डायलिसिस का, और ये पहला साल नहीं है, हम 16 साल पूरे कर रहे गए ज़ैनब हॉस्पिटल में। तो आप अंदाज़ा लगाओ कितना खर्च। ये खर्च सारा का सारा उठाने वाले मेरे बड़े भाई हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अली फलाही दामद बरकातुहुम, और उनका पूरा ट्रस्ट फेज वेलफेयर एड, उनका पूरा ट्रस्ट। हम तो चाहते थे कि हमारे बड़े भाई आते, ताकि हमारी तो 2 चीज़ें हो जाती, काम का काम हो जाता और साथ में भाई भाई की मोहब्बत सामने आती। लेकिन बड़े भाई बहुत बिजी है, वो अभी कुछ कतर के सफ़र पर गए, फिर ओमान के सफ़र पर गए। यानी वही फेज वेलफेयर एड का बड़ा काम होता है इनका, ऑल ओवर इंडिया और आउट ऑफ इंडिया भी इनका काम होता है, बड़ा काम करते। तो उन्होंने वहाँ के एक बड़े ट्रस्टी को भेजा है जो मेरे बाजू में यहाँ पर बैठे हैं। ये आप देखिए मौलाना शोएब गजरा, ये आए। अच्छा आपको एक बात बताओ, ये इंडिया है, बोलो कहाँ पर आए? इंडिया। अभी तक अपने घर नहीं गए, अभी तक। ये कल सुबह में 10 बजे बॉम्बे एयरपोर्ट पर उतरे, मैंने वहाँ पर गाड़ी तैयार रखी, ये गाड़ी में बैठकर 8 आवर्स का सफ़र करके बाय रोड ये नंदुरबार आए। मैंने इनसे नंदुरबार में मुलाकात की, नंदुरबार में एक प्रोग्राम हो गया ग्रुप वेडिंग का, उसके बाद हम लोग फिर बाय रोड 6 घंटे का सफ़र करके पहुँचे मालेगांव। मालेगांव में कल येस्टरडे हमने ग्रुप वेडिंग का प्रोग्राम किया। आज फिर हमारे सूरत में 3 प्रोग्राम है, एक ज़ैनब हॉस्पिटल का प्रोग्राम, दूसरा जुमा की नमाज का प्रोग्राम, तीसरा फिर ग्रुप वेडिंग का प्रोग्राम। अच्छा फिर भी ये घर नहीं जाएंगे,
जाएंगे, आज ये होटल में रुकेंगे और होटल में रुकने के बाद कल ये हमारे साथ में चलेंगे अजमेर की दरगाह पे, ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पे हम जाएंगे और उसके करीब में भी ग्रुप वेडिंग होने वाला है, वहाँ ये रहेंगे। उसके बाद ये हमारे साथ जयपुर चलेंगे, जयपुर के बाद फिर सूरत के एयरपोर्ट पर आएंगे, फिर एयरपोर्ट पर आने के बाद ये अपने घर जाएंगे। मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, इनको क्या मिला यहाँ पे? भाई यहाँ पे क्या मिला? इनका इस्तिकबाल हुआ, इनको शॉल ओढ़ाई गई, इनको फूल दिया गया, इनका सब लोगों ने चेहरा देखा, बाकी इनको अपना पर्सनल क्या मिला? कुछ नहीं मिला। न नंदुरबार में कुछ मिला, न मालेगांव में कुछ मिला, न सूरत में कुछ मिला, न अजमेर में कुछ मिलेगा, न इनको वहां जयपुर में कुछ मिलेगा। ये सिर्फ आपकी, अल्लाह की और प्यारे नबी की मोहब्बत में हाजिर हुए हैं और अपने घर बार को छोड़कर, किसका कैटरेक्ट ऑपरेशन है, किसका डायलिसिस का। और मेरे को बराबर याद है, कल हम दोनों सफ़र में साथ में थे, हम नंदुरबार से मालेगांव, मालेगांव से सूरत साथ में आए। मैं देखा पूरे रास्ते में ये एक ही फिक्र में थे, कारी साहब और क्या ज़रूरत है, कारी साहब और क्या ज़रूरत है, कारी साहब और क्या काम करना। मैंने सोचा अल्लाह का बंदा बीवी बच्चों को छोड़कर आया है और कितनी लोगों की फ़िक्र है। दुआ करो कि अल्लाह हमारे मौलाना शोएब और इनका जो ट्रस्ट है फेज़ वेलफेयर एड, अल्लाह दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियात से माला माल फरमाए। और मैं नंबर 2 शुक्रिया अदा करूंगा हमारे 2 आने वाले मेहमान का जो यूके बरतानिया से आए हैं। एक हमारे हाजी गुलाम, देखो आप इनकी उम्र देख रहे हो, और वो हाजी अहमद, उनकी भी उम्र आप देख रहे हो। ये वो उम्र है जिसमें आदमी हिंदुस्तान आता है, आराम करता है, लेकिन ये लोग भी हमारे प्रोग्राम में आए हैं। अल्लाह इनके जान माल उम्र में बरकत अता फरमाए। और वो जो कोने में बैठे ना हाजी अहमद, ये बहुत बड़े कुक है, कुक, यानी 2-2 हज़ार आदमी का खाना वहाँ पकाते ब्लैकबर्न में। मैंने इनके हाथ का खाना खाया। अभी हम इनको नाश्ता करवा रहे थे, मैंने कहा हाजी अहमद तुमको हमारे नाश्ते से क्या मतलब, तुम 2-2 हज़ार आदमी का खाना पकाते, आइंदा साल तुम आने वाले हो तो एक दिन पहले बोलना, हम यहाँ खाना रखेंगे और आपके हाथ का खाना खाएंगे। हाजी अहमद वादा पक्का इंशाअल्लाह? धीरे धीरे बोलते हो जैसे बीवी के सामने डरते हो। हमारे हाजी अहमद को अल्लाह अच्छा रखे, हाजी गुलाम को अल्लाह अच्छा रखे। अच्छा, मैं सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा करूँगा मेरे बहुत ही प्यारे भाई हाजी जुनेद ओरावाला। इनकी बेटी कौन? ललिता। तुम्हारे पिता के बारे में एक बात ज़रूर सुनो, मैं और ये फ्रॉम 30 ईयर्स हम लोग काम कर रहे हैं, 30 साल से मैं और हाजी जुनेद। शायद ही कोई दिन ऐसा होगा कि मैं इसको नहीं देखता होगा या ये मेरे को नहीं देखता होगा। हम रोज़ाना कहीं ना कहीं तो मिल लेते हैं, कुछ नहीं तो हम आखिर में कब्रिस्तान में मुलाकात करते हैं, लेकिन हमारी मुलाकात होती है। तो 30 साल से अब मेरा मामला कैसा हो गया, काम करते करते अब मैं बुढ़ापे में आया, अब मैं ओल्ड होते जा रहा हूँ, तो मैं थोड़ा थोड़ा काम से पीछे हटता हूँ। लेकिन ये मालूम नहीं इसका क्या मामला, ये जितना पीछे आता है उतना रिवर्स जाता है, ये जितना पीछे आता है उतना रिवर्स जाता है। ये दिन ब दिन जवान 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 होता जाता है। और मैंने तो अजीबो गरीब बात देखा कि ये हालांकि कहेगा मैं हाजी जुनेद ओरावाला, लेकिन जिस मजमे में भी गया मैंने देखा मर्दों ने मेरे से मुलाकात की, औरतों ने इससे मुलाकात की। इतनी औरतों ने मुलाकात की कि इनका बेटा अकरम कहाँ गया। अभी इनका बेटा अकरम यहाँ पे था, वो मेरे को अब भी बोल कर गया कि मेरे अब्बा की मुलाकात औरतें घर पे भी करने आती है, बाहर भी करती है। मेरे को लगता है ये मरेगा तो जनाजे में मर्द नहीं होंगे, औरतें जनाजे में होंगी। लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि हाजी जुनेद ओरावाला ये वो अल्लाह का बंदा है जो 24 घंटे में 2 घंटे आराम करता है। ये हम सब के लिए बहुत फिक्र की बात है, सिर्फ 2 घंटे आराम करता है, 22 घंटे ये अपने कारोबार के साथ सोशल वर्क करना। मुझे बराबर याद है जब कहीं पानी भर गया, हाजी जुनेद ओरावाला, जहाँ स्कूल में एजुकेशन की ज़रूरत है, हाजी जुनेद ओरावाला, कैटरेक्ट ऑपरेशन हाजी जुनेद ओरावाला, डायलिसिस तो हाजी जुनेद ओरावाला, कोई बीमार हो गया तो हाजी जुनेद ओरा। कितनी मरतबा मेरे को फ़ोन करता है, कारी साहब जल्दी आओ हॉस्पिटल में जाना। मैंने कहा तू है ना आधा जुनेद आधा कारी अहमद अली, जा तू ही चला जा, 50-50% डिवाइड करके चला जा। लेकिन बहुत काम करते। आप सब मिलके दुआ करें कि अल्लाह
बल्कि कल तो क्या हो गया मालूम है, अचानक अनाउंसर ने ऐलान किया, मेरे सामने 9 दूल्हे बैठे थे, मुझे कहता है ये 9 दूल्हे इतने खूबसूरत नहीं दिखते जितने हाजी जुनेद ओरा वाला खूबसूरत दिखते। तो मैं भी जब बयान पे आया ना तो मैंने कहा भाई तुम जितने हो ना सब मांद हो, हकीकत में चांद तो हमारा चांद है। तो यह हमारे हाजी जुनेद ओरा वाला। अच्छा, मैं इसी तरीके से शुक्रिया अदा करूंगा, यहाँ मेरे राइट में बैठे हुए मेरे छोटे भाई मौलाना हुज़ैफ़ा, बहुत नखरे वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा नखरे वाले हैं। इनका हाल कैसा है मालूम है, फर्श मखमल पे मेरे पाँव छीले जाते हैं, फर्श मखमल पे मेरे पाँव छीले जाते हैं, केला खाने से मेरे दांत हिले जाते हैं। मैं, हमारे बड़े भाई और मैं जितना एक्टिव होकर भागते हैं ना उतना, आज मैंने ये भाई को कहा, कल मैंने फ़ोन किया कि मौलाना हुज़ैफ़ा 8 बजे सुबह में एकदम एक्टिव होना। मैं को कहते सुबह 8 बजे कोई तैयार होता है? तो ये हमारे मौलाना हुज़ैफ़ा बहुत अच्छे हैं, मेरे साथ में दम बदम कदम ब कदम लम्हा ब लम्हा मेरे साथ में रहते हैं। हम 3 भाई हैं, तीनों भाइयों में अल्लाह खूब मोहब्बत पैदा फरमाए। इसी तरह मैं शुक्रिया अदा करूँगा, हमारे पीछे हमारे मैन ऑफ द मैच बैठे हैं जावेद ढेंढेन, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, सब तालियां बजाए इनके लिए। क्योंकि आपको एक सही बात बताऊं कि सूरत में काम कैसे करना, सोशल वर्क, वो मुझे सबसे पहले सिखाया हाजी जुनेद ओरा वाला ने, नंबर 2 मुझे सिखाया हाजी जावेद ढेंढेन ने। मैं इनको मैन ऑफ द मैच कहा करता हूँ, अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। इसी तरह इनके राइट हैंड इकबाल भाई, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करूँगा। हमारे मुन्ना मोबाइल, हम 3 भाई हैं लेकिन हमने एक चौथा भाई बनाया है, हमारे मुन्ना भाई को बहुत प्यारे हैं, अल्लाह इनकी उम्र में भी बरकत अता फरमावे। और इसी तरीके से मैं शुक्रिया अदा करूँगा अब्दुल राज़िक का। कहाँ है? लेट आए ना तुम, लेट आए ना, पूरी टीम को लेकर आए माशाल्लाह। ये हमारा अब्दुल राज़िक, ये बहुत काम करते हैं, गरीबों का, मिस्कीनों का, यतीमों का, बेवाओं का, लाचारों का, मजबूरों का। राज़िक हाथ ऊपर करके बताए, ये हमारे राज़िक है। इनके साथ आसिफ कहाँ है? आसिफ, मेरा काम हुआ यार, आसिफ है। जुनेद भाई अपना ही करता है, ये किसी का नहीं करे। खैर, मैं राज़िक भाई का, उनकी पूरी टीम का। कौन? शबाना भाई, शबाना बहन आपका भी बहुत शुक्रिया, राज़िक भाई तुम्हारा शुक्रिया, आसिफ बेटा तुम्हारा शुक्रिया, मेरा काम करे तो शुक्रिया, नहीं तो शुक्रिया नहीं। बाकी पूरी टीम का शुक्रिया, अल्लाह ताला राज़िक की पूरी टीम को कबूल फरमाए। इसी तरीके से मैं शुक्रिया अदा करूंगा, आज अचानक हमारे दरमियान में एक बहुत बड़े अल्लाह के पवित्र बंदे हमारे सामने आ गए। मौलाना सिराज साहब जो मेरे भाई की तरह है, वो भी आज यहाँ पर आ गए हैं। हम सब मिलके इनका जितना शुक्रिया अदा करें कम है, तो मौलाना सिराज का शुक्रिया। और मेरा जो पूरा ग्रुप है, कारी अहमद अली ग्रुप, सबके नाम में नहीं लूँगा, उन तमाम का भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा। और जो अनाउंसर थे, कहाँ गए अनाउंसर? शाहिद, शाहिद, हाँ शाहिद, लो मैं अपनी तरफ से तुमको ये दूंगा, और इसलिए दूंगा कि तुमने मेरे पेट पे लात मारी है। साहब, ये जब अनाउंस कर रहे थे ना तो मैं इतना हैरान था, इतना हैरान था। मैंने सोचा मैं एक प्रवचन करता हूँ, मेरा लेक्चर लोग पसंद करते हैं, और कभी कभी 2-2, 3-3 लाख का मजमा होता। लेकिन आज जब ये खड़े होकर बोलता था ना, मैं सोचा कहीं मेरा मरने का टाइम तो नहीं आ गया कि ये तैयार हो रहा है मेरे पीछे। तैयार भाई, ऐसा मत कर भाई इतना, इसलिए कि इसकी जो, मैं अरबी ज़बान में कहूँ ना, इसकी जो फसाहत, बलागत, तलाकत, सलासत, और किस आदमी को किस एम के साथ बात करना, वो इतना अच्छा अंदाज में ये स्पीकर थे। अल्लाह ताला तुम्हारी उम्र में और भी बरकत अता फरमावे, और भी तरक्की अता फरमावे। एक ही बीवी है, उसी को खुश करते रहो। अच्छा, इसी तरीके से आप सब लोग बहुत ही खुशी का इजहार करेंगे, हमारी ज़ैनब मेमोरियल हॉस्पिटल को अल्हम्दुलिल्लाह सिल्वर जुबिली 25 साल पूरे हो गए माशाअल्लाह। 25 साल सिल्वर जुबिली हो गई। और इसके जो फाउंडर थे, इसके बनाने वाले थे, इसके बानी मबानी थे, वो हमारे दरमियान में नहीं है, हाजी मरहूम अशरफ। लेकिन मैं समझता हूँ हाजी मरहूम अशरफ जहाँ भी कब्र में होंगे, जिस कब्रस्तान में होंगे, जिस कब्र में होंगे, आज अल्लाह ने टीवी उनके सामने खोला होगा, वो ये मंजर देखते होंगे और खुश होते होंगे कि मैंने जो दरख्त लगाया था वो 25 साल का हो गया और उसने न जाने कितने फलों से लोगों का पेट भरा। मैं मरहूम हाजी अशरफ का, मरहूम का, उनकी कब्र में शुक्रिया अदा करता हूँ। और इस वक्त जो चेयरमैन है हाजी मकसूद नूरानी, जो इस वक्त चेयरमैन है और जो पूरे रन कर रहे हैं, उनका भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगा। और तुफेल भाई आए कि नहीं आए?
हाँ तुफेल भाई जहाँ भी हो मेरी आवाज़ तो पहुँचती होगी। मेरे बहुत जिगरी दोस्त थे, हाजी जुनेद ओरावाला के भी बहुत जिगरी दोस्त थे, और हमको यहाँ ज़ैनब हॉस्पिटल तक लाने में और ज़ैनब हॉस्पिटल की तरफ से हमारी मदद करने में और हमको कैटरेक्ट का रास्ता बताने में, डायलिसिस का रास्ता बताने में, जिसको हम मैन ऑफ द सीरीज कहते हैं, वो हमारे हाजी तुफेल भाई है। लेकिन मालूम नहीं वो अंदर क्यों बैठ जाते हैं? अच्छा उनका ऑपरेशन हुआ इसलिए यहाँ नहीं बैठ सकते, बाकी मैंने सोचा कि शायद उनकी बीवी इधर उधर से जाती हो इसलिए वो अंदर जाके बैठ जाते हो। हाजी तुफेल भाई अल्लाह उनको भी बहुत अच्छा रखे। और ये पहली मर्तबा मेरी ज़िंदगी में फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि मैं पिताश्री आश्रम के लोगों को यहाँ पे देख रहा हूँ। मैं कसम खाकर कहता हूँ मुझे आपको देखकर बहुत खुशी हुई। अगर कोई मजमा नहीं आता, कसम अल्लाह की, अगर कोई मजमा नहीं आता, सिर्फ आप लोग आते ना तो मेरा यहाँ पे आना वसूल हो गया। क्योंकि मुझे मालूम है आपको देखना भी इबादत है, आपको देखना भी सवाब है। इसके अंदर एक कविता बहन है। कौन कविता बहन? कविता बहन, हमारी कविता बहन जो है, ये कविता बहन आपको समझो आप हमारी बहन है। आपका जो काम मैंने बहुत शॉर्ट में सुना, शॉर्ट एंड स्वीट, इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा। मुझे एक बात याद आई कि हमारे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, अवर प्रॉफिट मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई किसी की एक तकलीफ को दूर कर देता है, ऑन द डे ऑफ जजमेंट अल्लाह उसकी कोई तकलीफ नहीं आने देंगे और विदाउट हिसाब किताब डायरेक्ट जन्नत में पहुंचा देंगे। तो कविता बहन ने जिस तरीके से आप लोगों को अपनी माँ समझा, अपना अब्बा समझा, आपका पानी का ख्याल, आपका ब्रेकफास्ट, आपका लंच, आपका डिनर, आपका नहाना, आपका टॉयलेट, आपका बाथरूम, कविता बहन आपको हम सब की तरफ से सलाम पेश करता हूं और ये मुबारकबादी देता हूं कि आपके साथ आप अकेली नहीं है, हम भी आपके साथ में रहेंगे इंशाअल्लाह, और जितना हो सकेगा हम मदद करेंगे। इसी तरीके से ये सारी सब जितने ये आश्रम से आए हैं सबका तो मैं शुक्रिया अदा नहीं कर सकता। एक बहन है कैलाश बहन जो यहाँ पर है, 93 ईयर्स की है। आप खुद सोचिए हमारे घर में हमारी माँ होती है, 90 ईयर्स पास कर देती है, सारे बच्चे देखना। मैंने अपने कानों से ये सुना है, कविता बहन कानों से सुना है कि एक भाई दूसरे भाई को फ़ोन करता है, हेलो क्या हुआ, कहा 15 दिन हो गए, माँ को लेके जा। तो वो फिर वापस फ़ोन करता है 15 दिन के बाद आ जाना, देर मत करना, क्योंकि मैं मेरी माँ को खाली 15 दिन रखूँगा। ये कविता बहन ने इतनी सारी माएँ रखी है, इतने सारे अब्बा रखे, इतने सारे पिता रखे, तो ये कैलाश का मैं शुक्रिया अदा करूँगा और इससे तमाम आश्रम वालों का शुक्रिया। इसी तरीके से रश्मि राणा, कौन है, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। शबनम पतंग वाला एडवोकेट का शुक्रिया, बिस्मिल्लाह ग्रुप का शुक्रिया, और इसी तरीके से ज़ारा खान, अब तुम खान नहीं लगती हो। पहले जब मैंने इनको देखा था तो ऐसा लगता था खान एक पठान, एक ऐसा लगता था कि रौब और दबदबा सामने आता था। अभी हाजी जुनेद ओरावाला जो है ना, इनके पास से आप दवा लो, अच्छे तरीके से इलाज करवाओ, ताकि आप जब सीढ़ी चढ़ो तो मेरी तरफ पाँव लड़खड़ाना नहीं चाहिए आपके। आप तो बहुत, आपको तो दुरेंद्र का है, शाहिद का है, हाँ, तो ये दुरेंद्र ऐसा कैसा जिनके पाँव लड़खड़ा जावे। तो ज़ारा खान का भी बहुत बहुत शुक्रिया मैं अदा करूँगा। और इसी तरीके से मैं तमाम का शुक्रिया अदा करते हुए सबसे ज़्यादा अब मैं शुक्रिया अदा करूँगा हमारी बेटी ललिता का। ललिता, आपने जो अपना किस्सा सुनाया, जो वाक़या सुनाया, जो स्टोरी बताई, हमको सही में हमारे आंखों में आंसू आ गए। और मैं एक बात कहूँगा कि मैं हाजी जुनेद ओरावाला की तरह आपका पिता तो नहीं बन सकता, लेकिन आपका अंकल ज़रूर बनूँगा। मैं आपका अंकल बन के रहूँगा, आपके घर भी आऊँगा, आपको मेरे घर बुलाऊँगा, आपको दावत दूँगा। लेकिन जिस तरीके से ललिता ने यहाँ पे बात की, मेरे को इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि ये आखिर हम हिंदुस्तान में ये धर्म का भेदभाव क्यों आया है, ये धर्म का भेदभाव क्यों आया है। भाई धर्म एक तरफ है, आंखें तो सबके पास है, कान सबके पास है, नाक हाथ पांव सबके पास है। तो इंसानियत को आगे रखो और इंसानियत को मद्दे नजर रखो। मेरे को अभी भी याद आता है राहत इंदौरी की वो बात, मैं कभी नहीं भूल सकता, और वो मैं अपने ऊपर फिट करता हूँ, क्योंकि मैं कसम खाकर कहता हूँ कि हिंदुस्तान धरती से मैं मोहब्बत करता था, करता हूँ,
और इंशाअल्लाह जब तक बदन में खून रहेगा हम सब हिंदुस्तान से मोहब्बत करते रहेंगे। ये हमारा हाजी जुनैद ओरावाला एक मुस्लिम है और इनकी उम्र तकरीबन 55 to 60 है, लेकिन मैं देखता हूँ कि कोई भी आ जाए, कोई बेवा है, कोई यतीम है, कोई गरीब है, कोई मिस्कीन है, कोई हिंदू है, कोई सिख है, कोई पारसी है, ये दम बदम ऐसे भागता है और उसकी मिसाल ललिता हमारे सामने मौजूद है। इसलिए मुझे राहत इंदौरी का वो शेर याद आता है और कभी कभी मैं सोचता हूँ ये मैं अपने लिए बना दूं, जब मैं मर जाऊं, साथ में बोलना, जब मैं मर जाऊं मेरी पहचान अलग लिख देना, जब मैं मर जाऊं मेरी पहचान अलग लिख देना, खून से, मेरे खून से पेशानी पर हिंदुस्तान लिख देना। तो मैं ये हिंदुस्तान बस इतना है कि कुछ शरीरों की शरारतें हैं जो भेदभाव करना चाहते हैं, लेकिन हम अगर एक रहेंगे, एक साथ में कदम उठाएंगे तो इंशाल्लाह कोई धर्म हमारे आड़ नहीं आएगा। सब धर्म के अंदर इंसानियत है, सब धर्म के अंदर इंसानियत है। आपको एक बात बताऊं, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किसी को मारने का, किसी को गाली देने का, किसी का जमीन दबाने का, किसी की प्रॉपर्टी दबाने का, किसी का कर्जा लेके नहीं देने का नहीं। आपको बताऊं, मैंने संस्कृत एक जमाने में पढ़ा था, मुकद्दस किताब का है शाहिद, मुकद्दस किताब में संस्कृत में लिखा है, संस्कृत में, मैं संस्कृत पढ़ के बता रहा हूं क्या लिखा हुआ है। आवाशवियम एव भोक्तव्यम कुंत कर्म शुभः अशुभम। यह मैंने कुरान नहीं पढ़ा, हदीस नहीं पढ़ी, या मैंने संस्कृत पढ़ा हिंदुओं की मुकद्दस किताब से। आवाशवीयम एव भोक्तव्यम कुंत कर्म शुभः अशुभम, जिसका मतलब है किसी का घर मत जलाना वरना मरने से पहले अल्लाह तेरे 10 घर जला देगा। किसी को बर्बाद मत करना वरना मरने से पहले ऊपर वाला तुझे बर्बाद कर देगा। किसी का माल हड़प मत करना वरना मरने से पहले अल्लाह तुझे गरीब बना के रास्ते पर पटक देगा। तो यही बात इंसानियत की है, जो इंसानियत को लेकर हमें आगे बढ़ना है। अभी वक्त बहुत कम है, आपने देखा होगा मैं बैठा था फिर मैं खड़ा हो गया। क्यों खड़ा हो गया मालूम? क्योंकि मैं जब कुर्सी पर बैठता हूँ ना बेटा शाहिद, तो मेरे को नहीं मालूम होता कुर्सी मेरे से चिपकती है कि मैं कुर्सी से चिपकता हूँ। और अभी हमको आगे बढ़ना है। अभी हमारे मौलाना शोएब पूरा कैटरेक्ट ऑपरेशन देखेंगे, डायलिसिस का सेशन देखेंगे और उसके बाद में फिर जुमा की नमाज में हमको जाना है, उसके बाद फिर ग्रुप वेडिंग में जाना है, कल फिर सूरत एयरपोर्ट से हमें अजमेर जाना है, फिर उसके बाद जयपुर जाना है। बहुत सारे काम हमारे साथ में लगे हुए। हाजी जुनैद ओरावाला भी मेरे साथ में। मैं फिर एक मरतबा हाजी जुनैद ओरावाला का, तमाम आने वाली माओं का, बहनों का, बेटियों का दिलो जान से शुक्रिया। थैंक यू सो मच। जज़ाकुमुल्लाह व अहसनल जज़ा। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौलाना को दुआ, मौलाना का नाम बहुत बड़े, बहुत बड़े भाई मदरसा अशरफिया के उस्ताद हज़रत मौलाना कासिम करमाली इस वक्त ज़ैनब की हॉस्पिटल में है और बहुत ही ज़्यादा उनकी तबीयत ख़राब है, आईसीयू में है। हज़रत मौलाना कासिम करमाली, हम सब मिलकर दुआ करें कि अल्लाह ताला ऐसे बुज़ुर्ग को शिफाए कामिला आजिला दाइमा मुस्तमिरा नसीब फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह व अहसनल जज़ा। अब मौलाना सिराज साहब मुख्तसर से मुख्तसर दुआ कराए क्योंकि सबको जुमा में भी जाना है और अभी पूरे हॉस्पिटल का नज़ारा करना है। मौलाना सिराज कहाँ हैं? आप मेरे साथ साथ में रहेंगे, आप ही दुआ करा दें मौलाना। કવિતાબેન અને પિતાશ્રી આશ્રમ તરફથી એક મેડમ અહીંયા આપણને થેન્ક યુ નો નાનકડો મેસેજ આપશે। માનીય શ્રી કારી સાહેબ, તમારો ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ। તમે એક સારી એવી એમાઉન્ટ અમારા પિતાશ્રી વૃદ્ધાશ્રમ માટે એકઠી કરાવી છે, તો હું તહે દિલથી તમારો શુક્રગુજાર કરું છું। સાથે આપણા જે ઝૈનબ હોસ્પિટલમાં જે ટ્રસ્ટીશ્રી એડમિટેડ છે, આઈસીયુમાં છે, તો હું ભગવાનને પ્રાર્થના કરીશ કે એમની તબિયત જલ્દીથી જલ્દી સારી થઈ જાય અને પાછા જેવા હતા એવા ચાલતા ફરતા થઈ જાય। અને કારી સાહેબ, હું તમને એક રિક્વેસ્ટ કરીશ કે તમે અમારું નાનકડું વૃદ્ધાશ્રમની મુલાકાત માટે જરૂર આવો અને તમે અમારો હાથ પકડ્યો છે તો અમે હવે તમને નહીં છોડીએ, એ અમારી વાદો છે। પાક્કું અમે તમારી દાવતને સ્વીકારીએ છીએ। થેન્ક યુ વેરી મચ। થેન્ક યુ જુનેદભાઈ, તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा लकल हम्द कमा अंत अहलु फसल्लि वसल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन कमा अंत अहलु फ़अल बिना मा अंत अहलु फ़इन्नका अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरह अल्लाहुम्मा इन्ना नदऊका अल्लाह व नदऊका अर्रहमान व नदऊका अल-बर्रर रहीम व नदऊका बि अस्माइकल हुस्ना कुल्लिहा मा अलिमना मिनहा व मा लम नअलम रब्बना आतिना फिद्दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिल बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह अल्लाहुम्मा अहफ़ज़ना मिनल फ़ितनि मा ज़हरा व मा बतन अल्लाहुम्मा अहफ़ज़ना मिन फ़ितनतिल महया वल ममात अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना अल्लाहुम्मा अश्फ़ि मरदाना मरदल मुस्लिमीन व आफ़ि मुब्तलाना वरहम मौताना अल्लाहुम्मा अहफ़ज़ना मिन कुल्लि बलाइद दुनिया व मिन कुल्लि बलाइल आखिरह। ए अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, सगीरा कबीरा ज़ाहिरा पोशीदा तमाम किस्म के गुनाहों को माफ़ फरमा। ए अल्लाह इस वक्त में जो हमारे साथी हज़रत क़ारी अहमद अली साहब, भरत भाई, जुनैद भाई वोरा और इनके साथी जो काम कर रहे हैं अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दिल खुश हो गया। ए अल्लाह इनकी खिदमत को कबूल फरमा, अल्लाह खिदमत को कबूल फरमा, अल्लाह खिदमत को कबूल फरमा और कबूल फरमा कर अल्लाह आलमगीर हिदायत का फ़ैसला फरमा दे, अल्लाह आलमगीर हिदायत का फ़ैसला फरमा दे, अल्लाह आलमगीर हिदायत का फ़ैसला फरमा दे। हमारी तमाम ज़रूरत का तकफ़ुल अपने ख़ज़ाने ग़ैब से अता फरमा, अपने ख़ज़ाने ग़ैब से अता फरमा। अल्लाह आप अखूट खजानों के मालिक है, आपके खजाने में कोई कमी नहीं है। करीम आका मुबारक जुम्मा के दिन में, मुबारक घड़ी में, और ए अल्लाह बड़ा बेहतरीन बंदा, बड़ा गुजरा बंदा। ए अल्लाह किसी कहने वाले ने कहा है नक्कारे खल्करा नक्कारे खुदादा। ए अल्लाह हमारे सामने हमारे पीर तरीक़त हज़रत मौलाना क़ारी अहमद अली साहब बैठे हुए हैं। मुझे शर्म आता है आपके सामने हाथ उठाए, लेकिन हज़रत का हुक्म कबूल करते हुए अल अम्र फौक़ अदब के पेश नज़र हम भीख की झोली फैला कर बैठे हैं। ए अल्लाह, ए अल्लाह, ए अल्लाह इन्होंने मुझे हुक्म दिया दुआ करने का, वरना मैं कहाँ ये कहाँ। ए अल्लाह इनकी फरमाबरदारी पर हमारी इस महफिल को कबूल फरमा ले, इस मजलिस को कबूल फरमा ले। अल्लाह हज़रत की खिदमत को कबूल फरमा ले, तमाम साथियों की खिदमत को कबूल फरमा ले। ए अल्लाह हम तमाम की दुनिया आखिरत की तमाम ज़रूरतें आप हमसे ज़रा जानते हैं। अल्लाह हमारी तमाम ज़रूरतें दुनिया की दीन के अपने ख़ज़ाने ग़ैब से पूरी फरमा, अपने ख़ज़ाने ग़ैब से पूरी फरमा, अपने ख़ज़ाने ग़ैब से पूरी फरमा। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका मिन खैरि मा सअलका मिन्हु नबियुका व हबीबुका सय्यदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नऊज़ु बिका मिन शर्रि मस्तआज़ मिन्हु नबियुका व हबीबुका सय्यदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अंतल मुस्तआन व अलैका बलाग वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम। या रब्बी सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम सुब्हाना रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।